नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। इस शो में हम कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर बात करेंगे। आज घरेलू बाजार की बात करें तो कच्चे तेल का भाव 5200 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $60 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड लगभग $23 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो घरेलू बाजार में नेचुरल गैस में करीब करीब 2% की तेजी दिख रही है। MCX पर नेचुरल गैस 312 रुपये प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी सर, हम लोग बात बढ़ाएं कच्चे तेल और इस पर बात करें नेचुरल गैस पे, उससे पहले मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। जिस हिसाब से जिस तरह भारत जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान पर, लगातार एक्शन ले रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आई थिंक ये ड्यू भी थी क्योंकि बार बार अगर एक कोई भी पार्टी सुधर नहीं रहा है वही के वही कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को जवाब देना ज़रूरी है। हमेशा हम पीस टॉक पे नहीं रहते। आई थिंक ये जो इस बार जो इंडिया ने एक्शन लिया आई थिंक वो पहले लेना चाहिए तो थोड़ा अच्छा था, बट अभी देर से आए तो दुरुस्त आए। जो एक्शन ले रहे हैं वो सही है और मुझे लग रहा है कि एक्शन अगर क्योंकि इस बार अगर देखें तो वर्ल्ड भी पूरा कंडेम कर रही है, सभी लोग भारत के साथ है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी अगर एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो बेहतर रहेगा। एक बार सबक सिखाना ज़रूरी है पाकिस्तान को। बिल्कुल हाँ, जहाँ आतंकवादी पनपते हों जिस देश में, उस देश को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर अब बात करते कच्चे तेल पर, जो ट्रंप और यूके के बीच जो ट्रेड डील भी हो गई है, टैरिफ पॉज के बाद पहला ऐसा समझौता होता हुआ दिख रहा है। 10% जो बेसिक टैरिफ है वो अभी भी अमेरिका लगाएगा, ये डील में है। सर इस डील को कैसे देख रहे हैं और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला आने वाले समय पर? हालांकि तनाव कम होता हुआ दिख रहा है, तो कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों को? यार देखिए, कच्चे तेल ने हमने कल ही देखा था कि ये जो ट्रेड डील का न्यूज़ आया था तो वो उस पे उन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट लिया था। कल कच्चा तेल अगर देखे तो 3% प्लस था, कि जहाँ पे यूएस और यूके की अगर डील के तो नियरली कंप्लीट हो चुकी है। और ये हफ्ते में आई थिंक आज या कल में यूएस और चाइना जो है वो भी बातचीत करना शुरू करने वाले हैं। और दूसरा ये भी है कि ऐसा न्यूज़ भी आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है टैरिफ से पहले, चाइना से डील से पहले जो टैरिफ उन्होंने 145% रखी है वो 50% कर सकते हैं और बाकी एशियन कंट्रीज के 25% कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ट्रेड टैरिफ के अगर टॉक्स पॉजिटिव होते हैं तो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बेहतर हो सकती है। दूसरी एक पॉजिटिव न्यूज़ वो भी है कि जो यूएस है उन लोगों ने चाइना के इंडिपेंडेंट रिफाइनरी है जो ईरान से कच्चा तेल ले रहे थे, तीसरी ये रिफाइनरी है जिसके ऊपर सैंक्शन लगा है। अभी ये रिफाइनरी है वो थोड़ी छोटी है बट काफ़ी वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज है जो ईरान से क्रूड लेती थी और अभी उन लोगों ने लेना बंद कर दिया है। ये डर से कि उनके ऊपर भी सैंक्शन न हो सके, तो एक तरफ यहाँ पे शायद डिमांड बढ़ सकती है ट्रेड टैरिफ के पॉजिटिव टॉक से, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ईरान से जो कच्चा तेल जो बाय कर रहा है वो शायद कम हो सकता है। उसकी वजह से प्राइसेस अब तेज़ी देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है शायद 1 से 2 दिन ये और कंटिन्यू रह सकता है। अगर हमारी और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ी और बढ़ती है तो वो भी कच्चे तेल के पॉजिटिव है। तो अभी फिलहाल लग रहा है 1 से 2 दिन हमें ये कच्चा तेल है वो मोमेंटम अपसाइड है वो कंटिन्यू रहेगा। जी, 1 से 2 दिन में कच्चे तेल में जो मूवमेंट होएगा अपसाइड का देखने को मिल सकता है। जैसा कि बात किया सर ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा था वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। शनिवार को जिनेवा में बातचीत भी होगी, देखते हैं इस पर क्या बातचीत होती है, कितना आगे बढ़ता है टैरिफ टॉक। सर फेड की बात कर लेते हैं। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, फैसला आया है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ें, 2-3 चीज़ें का उल्लेख किया गया वो काफ़ी चिंताजनक है कि जो इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जॉब और इन्फ्लेशन को रिस्क जोन में रखा गया है। इसे कैसे देख रहे हैं सर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए ये इम्पैक्ट कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है क्योंकि भले ही ट्रम्प बोल रहे हैं कि रेट कट करो, सारे लोग रेट कट कर रहे हैं जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है, बट अभी भी अगर यूएस की इकोनॉमी इस बार अगर डेटा भी देखे ये अनएम्प्लॉयमेंट के तो वो भी ठीक ठाक आए हैं, ज़्यादा खराब नहीं आए हैं। तो उसकी वजह से अभी भी अब उनकी इकोनॉमी है वो काफ़ी रिजिलियंट है। और ये टैरिफ की वजह से आगे जाके फेड को भी लग रहा है कि जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, इकोनॉमी है वो थोड़ा शायद स्लो डाउन हो सकता है।
इसलिए अभी वो लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट के लिए। इनफैक्ट ये जो इस बार स्टेटमेंट है वो थोड़ा हॉकिश बोल सकते हैं। और जून में अभी जो रेट कट के चांसेस है वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो जैसे जैसे अगर रेट कट के चांसेस कम होंगे तो वो कच्चे तेल के लिए नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी कम रह सकती है। तो ओवरऑल ये जो इस बार फेड का स्टेटमेंट है और फेड का जो निवेश है वो मुझे लग रहा है कच्चे तेल के लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। जी सर, बीच में हम लोग देख रहे थे कि तेल जो है, कच्चे तेल काफ़ी ज़्यादा अपसाइड था। क्या वो जो टारगेट था 70-80 के 70 के आसपास, 70-72 के आसपास वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है लंबी अवधि में, या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? नहीं देखिए, इतना ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो 80 70 80 का हमने देखा था वो पहले हम देखा था कि जब रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की थी तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल जो है वो रशिया से सब सैंक्शंस कर रहे हैं तो सप्लाई कम हो सकती है। दूसरा हमने देखा था हूथी जो है, जहाँ से नियरली 30% ऑफ जो कच्चा तेल है मिडल ईस्ट से जाता है सारेल को, वो लोग टारगेट कर रहे थे। अभी यूएस ने भी और हूती दोनों ने समझौता कर लिया है कि यूएस मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे और हूती जो है वो शिपिंग पे अटैक नहीं करेंगे। और तीसरा हमने देखा कि अभी फिलहाल जो ओपेक प्लस है उन्होंने ये मीटिंग में नियरली 411,000 बैरल्स पर डे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे जून में, और आगे जाके भी बढ़ा सकते हैं। तो $80 इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सप्लाई काफ़ी है और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं ओपेक वाले जिनको और भी बढ़ाना है। तो इसकी वजह से हमें लग रहा है ये जो अभी रिकवरी देखने को मिल रही है ये बस उसी आशा पे है कि ट्रेड टैरिफ की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। बट सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कहीं भी कम नहीं होगा। अगर सप्लाई कम होता है तो ही मुझे लग रहा है $70-80 तक जा सकता है। बट अभी फिलहाल ओपेक के पास काफ़ी कैपेसिटी है, तो वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि लंबी अवधि के नज़रिए से देखें, अगर सप्लाई कम होता है तो ही उसका असर दिखेगा, नहीं तो ज़्यादा 70-80 का जो टारगेट हम पहले देख रहे थे वो शायद देखने को ना मिले। थोड़ी सी जो अपसाइड दिख रहा है इस वक्त मार्केट में, लेकिन ज़्यादा अपसाइड देखने को ना मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करता है ओपेक के प्रोडक्शन पे, क्योंकि बढ़ाने की बात की गई है तो प्राइस वैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सर, नेचुरल गैस को देख लें तो आज 312 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा, पिछले 2-3 कारोबारी दिन से देख रहे हैं कि इसमें करीब 2% से लेकर 3% के भी तेज़ी दिखती नज़र आई है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर यहाँ से गिरावट आ सकती है? देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें अप्रैल मई का जो महीना रहता है वहाँ पे यूएस में अभी गर्मी थोड़ी लेट चालू होती है वहाँ पे जून में। तो जो डिमांड रहती है नेचुरल गैस की कूलिंग के लिए वो थोड़ी कम रहती है। तो यूजुअली ये टाइम पे हम नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही। बट इस बार ये जो तेज़ी है उसका एक और कारण है कि अभी यूएस जो नेचुरल गैस जो एलपीजी वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है और डिमांड भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्वेंट्री है वो कम है। जब ये ट्रेड टैरिफ शुरू हुआ था चाइना और यूएस का, और 145% लगाया था यूएस ने और चाइना ने भी लगाया था। तो चाइना अगर देखें तो यूएस का सबसे ज़्यादा एलएनजी या नेचुरल गैस का कंजम्पशन था। और वहाँ पे जो भी कोई भी इंडस्ट्री है वो हीटिंग करने के लिए मेटल प्लास्टिक सबको ये मेल्ट करने के लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत है। तो उन्होंने, चाइना ने भी अपने जो टैरिफ है नेचुरल गैस पे वो कम कर दिया है, वो निकाल दिया है, क्योंकि नेचुरल गैस कहीं और से उनको मिल नहीं रहा। यूरोप से भी देखें तो नेचुरल गैस बढ़ा है। इनफैक्ट जब से चाइना ने कम कर दिया है तो इंडिया ने, ब्राज़ील ने, जापान ने, हम सब ने नेचुरल गैस यूएस से लिया है। तो वहाँ से नेचुरल गैस की कोई भी सप्लाई कम नहीं हो रही है, और जिस हिसाब से वो लोग यूएस नेचुरल गैस शिप कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेंट्री कम हो रही है, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो थोड़े ऊपर ही रहेंगे। अभी फिलहाल कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे देखें तो 280 270 तक ही जा सकता है, वरना अपसाइड मुझे लग रहा है 325 330 तक के भी लेवल्स नेचुरल गैस में हम देख सकते हैं। अपसाइड 325 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कुछ जो फैक्टर्स हैं, चाहे टैरिफ की बात हो, वहाँ पर भी देखेंगे हम शनिवार को बातचीत होगी अमेरिका और चीन के बीच। यूके और अमेरिका के बीच बातचीत हो चुकी है, टैरिफ की डील हो चुकी है। इसके अलावा और फेड की जो बातचीत थी उसका भी नज़रिया आपके सबके सामने।
जो ईरान और उसकी लड़ाई है वो भी देखने को मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ हो गई, ये सब फैक्टर्स हैं जो तेल, कच्चे तेल पर हो गया, नेचुरल गैस पर इम्पैक्ट डाल रहे। सर वैसे ट्रेडिंग कॉल्स हैं क्या आज के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में? आई थिंक दोनों ऑप्शन कॉल ही है, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी अगर देखें तो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो 5200 का जो कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल में, वो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा फ्यूचर के कंपैरेटिवली बाय करना। तो वो 95 के करीब बाय कर सकते हैं, 135 का टारगेट रख सकते हैं और 70 का एसएल रख सकते हैं। और सर नेचुरल गैस में है कोई कॉल? नेचुरल गैस में 310 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 17 के करीब 20 के टारगेट के लिए, और 15.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी सर, हम दर्शकों के लिए वापस से जो है कॉल्स दिए हैं सर ने वो दोहरा देते हैं। कच्चे तेल की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, दोनों जगह खरीदारी करने की सलाह दी है। नेचुरल गैस जो है 310 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 17 के आसपास खरीदना है, स्टॉप लॉस लगाना है 15 का, जो टारगेट होगा वो 20 का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल में भी खरीदारी की सलाह दी है। कच्चा तेल खरीद कर चलना है, 5200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 95 पर, और स्टॉप लॉस लगाना है 70 का, जो टारगेट होगा काफ़ी ज़्यादा है 135 के आसपास देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप कोई ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यहाँ पर 70 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह दी गई हो, जो टारगेट है 135 का दिया गया है। सर आप लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, अलग अलग शोज़ में जुड़ते हैं, आप सलाह देते हैं जिससे ट्रेडर्स को भी फ़ायदा मिलता है, हमारे व्यूवर्स को लगातार आपके एनालिसिस, आपके ज्ञान का फ़ायदा मिलता रहता है। लेकिन सर जाते जाते एक आखिरी टिप्पणी चाहूँगा, जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है उस पर एक आखिरी टिप्पणी सर। देखिए, आई थिंक इस बार हमने थोड़ा रिस्ट्रेंट नहीं रखा, और इस बार जो जवाब दिया है वो अच्छा जवाब दिया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार जो हम जवाब दे रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान है थोड़ा शायद सुधर सकता है। हालांकि ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डीप टेररिज्म जो बन चुका है वो वहाँ पे ही है। बट ओवरऑल आई थिंक ये जो हमने कार्रवाई करी है मिलिट्री, इससे एटलीस्ट पाकिस्तान दूसरी बार अगर कोई भी ऐसा अटैक करना है तो वो 100 बार सोचेगा कि हम करें कि न करें, क्योंकि लास्ट टाइम का जो अटैक उन्होंने उन पे हुआ था इंडिया का, वो ज़रूर से वो लोग याद रखेंगे। जी बिल्कुल, इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की गई है इंडिया की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।